एक मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में आया। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है कि चलिए थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको कहीं ना कहीं अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। और एक हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी वीकनेस है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको जोमेटो लेकर आई एक बार जरा। जोमेटो में एक अच्छी रिकवरी आपको दिखाई देगी। अच्छा, एक बार जरा वीरू से मेरी बात कराइए। वीरू, एक सेबी के केस में कई बार आपने देखा ना कि ट्रेडिंग वो बंद करा देते हैं किसी स्टॉक में, कई कारण होते हैं। कभी आपने सुना है कि उन्होंने किसी स्टॉक की ट्रेडिंग बंद कराई क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गए? अब तक नहीं सुना होगा ना? नहीं, शायद ये वैल्यूएशंस पहला केस पैरामीटर्स है। पे नहीं हाँ, ये है। शायद पहला केस है। 4 लाख है। का पी सुना है आपने कभी? जी हाँ, बाजार में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी वैल्यूएशन इस तरीके की हो गई है। और हम बात कर है। रहे हैं पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस की। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। पचेली है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस आज ये 5% नीचे है। इसकी ट्रेडिंग पर सेबी ने रोक लगा दी है। इसके साथ 6 और शेयर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग पर रोक लगाई गई है। मिताली से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। तो पंप एंड डंप मामले में सेबी का एक सख्त फैसला आया है। सेबी ने पचेली इंडस्ट्री फाइनेंस के साथ 6 और एंटिटीज़ को स्टॉक मार्केट से अगले ऑर्डर्स आने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पीआईएफएल यानी पचेली इंडस्ट्री फाइनेंस जो है, इनका शेयर पी रेशियो 4,05,000 तक पहुंच गया था 16 जनवरी को। शेयर प्राइस की बात करें तो 2 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में 271% का उछाल देखने को मिला। शेयर की प्राइस 21 रुपये से ट्रेड हो रही थी, जो पहुंच गई थी 78 रुपये तक। और 6 एंटिटीज़ जो है उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का फ़ायदा भी देखने को मिला। असल में कंपनी ने 6 एंटिटीज़ से 1000 करोड़ का लोन लिया और बिना किसी वजह के लोन के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे सोच समझकर हवाई किले बनाए थे और माना जा रहा है कि मैटर में कंपनी के ऑडिटर जो है जीएसए एंड एसोसिएट्स भी शामिल हो सकते हैं। तो जांच जारी है वहाँ पे। और फाइनेंशियल्स की बात करें अगर, तो एफआई 22 और 23 में कंपनी के पास कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी और एफआई 24 में भी जो इनकम देखने को मिली वो असल में बैड डेट रिकवरी और इंटरेस्ट की इनकम ही थी। मिताली, शुक्रिया। तो ये देखिए, ये सेबी का फैसला है और जो भी चीज़ें मिताली ने बोली वो जो सेबी का ऑर्डर कह रहा है उससे रिलेटेड है। मतलब ऑब्वियसली इसमें हमारा कोई व्यू नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये स्टॉक अब आज 5% नीचे है। एक बार इसका थोड़ा लंबा चार्ट रख सकते हैं क्या आप? तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा ना, ये हाँ, ये देखिए, ये है स्टॉक का। ये इकलौता नहीं है, ऐसे आपको कई मिल जाएंगे वीरू वैसे। और कई केसेस में आपको इस तरीके के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और ये सब मिलेंगे। पंप एंड डंप, मुझे तो खैर काफ़ी मेल्स भी आते हैं इसके, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर कवरेज बढ़ाने वाले हैं। अब थोड़े से ऐसे स्टॉक्स की भी बात करेंगे जहाँ पर ये सब चल रहा है और थोड़ा सा रिटेल को ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए बेसिकली। अब इसमें दिक्कत पता कहाँ पर आती है? मैं मानता हूँ कि चलिए सेबी का कदम सही है, लेकिन होता क्या है, जिसने पैसा बना के निकलना है ना वो निकल जाता है, हायर रेट पे फंस जाता है रिटेल। अब ये थोड़ी सी यहाँ पर जो हायर रेट पे फंस गया उसकी थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। खैर देखिए, स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली रिस्क होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला पेचीदा होता हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से आज जितनी मैंने स्टोरीज पढ़ी उसमें सबसे फैसिनेटिंग यही स्टोरी थी। इंडस्ट्रियल फाइनेंस। चलिए, तो एक बाजार का धड़ा ये भी है और यहाँ पे सेबी का कदम, और पहली बार वैल्यूएशंस के आधारित ये सेबी का फैसला। निफ्टी अभी तक एक निर्णायक समय जो है वो 23,200 की रेंज में स्पेंड करता हुआ, और निफ्टी बैंक डॉट अभी तो कोलैप्स होने के बाद अगर आप देखें तो लगभग 48,500 के जोन में जाने के बाद थोड़ा सा रिकवरी की तैयारी करता हुआ इट्स 48,624। स्क्रीन पे और चीज़ें जो कि इस वक्त स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, उसमें HDFC लाइफ हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई। जरा प्लीज़ रखिएगा एक बार स्क्रीन पे HDFC लाइफ। कल के एक बड़े मूव के बाद HDFC लाइफ मेरे ख्याल से आज फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, और मैं इसके ऑप्शन स्टैट्स को भी दिख रहा था कुछ देर पहले। ये आशीष बैती जी, HDFC लाइफ अब ये कल की हायर शेयरों में ट्रेड करता हुआ और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को अप्रोच कर रहा है। क्या राय है आपकी यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, इसे चेज करने की सलाह रहेगी क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम, कल का एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन डे था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रांग देखने मिल रही है इसमें। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 635 635 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 680 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए HDFC एक बार एक स्टॉक लेकर आइए, महिंद्रा EPC।
कोई महिंद्रा ईपीसी का जरा एक बार चार्ट लेकर आइए। और आई थिंक मैं बताता हूँ, ये कंपनी है जिसका पहले नाम ईपीसी इंडस्ट्रीज़ हुआ करता था। ये एक इरिगेशन से रिलेटेड कंपनी है और इसमें आज एकदम से 20% का अपर सर्किट लग गया। इस तरीके के यहाँ पर न्यूज़ आए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ओके, इसका शायद नंबर्स आए थे, इस वजह से तो नहीं कुछ इसमें हुआ है,